स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। चांदकिया मिनी डैम की डीपीआर तैयार, तकनीकी स्वीकृति का इंतजार। अगले साल पहली बार लहलहाएगी 550 हेक्टेयर भूमि पर फसल। सरदार पटेल जयंती पर निकलेगी विराट जल कलश यात्रा। नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति ने ली सफाई कर्मचारियों की बैठक। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर चलेगा विशेष सफाई अभियान। 7 दिन रहेगी वार्डों में परीक्षा। 26 जनवरी को होगा सम्मान। ठेलों और ट्रकों पर एकत्रित करोड़ों के खिलौने आंगनबाड़ियों में क्यों नहीं पहुंचे? आखिर कहां गए यह खिलौने? पूछा केलू उपाध्याय ने। प्रबंधन के साथ ही कितना आया दान, कहां हुआ खर्च, पता चल सकेगा। शीतला माता मंदिर समिति को मिला पांडे और ओझा के रूप में नया अध्यक्ष। मनाया जा रहा है जन आस्था के प्रतीक सूर्य उपासना का पर्व। और अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से शहर के प्राचीनतम शीतला माता मंदिर के संचालन एवं अव्यवस्थाओं को लेकर भक्तों में नाराजगी देखी जा रही थी, जिसे जियो हेल्थ न्यूज द्वारा 3 दिन पूर्व भी प्रबंधन के अभाव में उपेक्षा का शिकार शीतला माता मंदिर नामक शीर्षक से खबर का प्रमुखता से प्रसारण किया गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा मंदिर से जुड़े हुए भक्तों की बैठक बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को सर्वसम्मति से शिवाकांत गुड्डन पांडे को अध्यक्ष एवं पंडित जितेंद्र ओझा को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 3 दिन पूर्व ही मंदिर समिति से जुड़े अनेक भक्तों ने मंदिर की व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। अब चूंकि शीतला माता मंदिर समिति का गठन हो गया है, जिससे भक्तों में नई उम्मीद जागी है। भक्तों का मानना है कि अब बेहतरीन प्रबंधन के साथ ही मंदिर समिति को होने वाली आय एवं व्यय को लेखा जोखा भी समय समय पर प्रस्तुत किया जाता रहेगा और मंदिर के कायाकल्प के साथ ही भव्यता में भी 4 चांद लगेंगे। शनिवार दोपहर मंदिर समिति के प्रवक्ता संजय अग्रवाल शिल्पी ने मंदिर समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की घोषणा मीडिया कर्मियों को दी, जिसमें मुख्य संरक्षक डॉक्टर शीतल शर्मा, संरक्षक चंद्रकांत अग्रवाल, प्रमोद पगारे, आलोक शर्मा, परामर्शदात्री समिति नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, कैलाश शर्मा, जगदीश मालवीय, उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, धर्मवीर गांधी, रिक्की वलेचानी, शैलेश अग्रवाल, नरेश मेघानी, सचिव राजेश रैकवार, सह सचिव लोकेश वर्मा, बंटी नामदेव, श्याम सेन, राहुल अग्रवाल, संजय वाजपेयी, कोषाध्यक्ष प्रहलाद बंग को शामिल किया गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में श्रीमती कला रैकवार, रवि मेघानी, गोलू रघुवंशी, प्रेम खंडेलवाल, आकाश बत्रा, संजय लालवानी, राजेश तिवारी, गोलू बजाज, अमृत माखीजा, राजू यादव, अनिल मेघानी, कृणाल वर्मा को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि शीतला माता मंदिर समिति के गठन में वार्ड पार्षद मनीषा अग्रवाल को स्थान नहीं मिला है, जिसे लेकर भी शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत चांदकिया तालाब प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। अब तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता नर्मदापुरम के पास डीपीआर भेजी जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल 2023 में पहली बार इस सूखे क्षेत्र में फसलें लहलहाएंगी। इस तालाब के माध्यम से 550 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले तकरीबन आधा दर्जन गाँवों के किसानों को अब कोदो कुटकी की बोनी से राहत मिल जाएगी। चांदकिया और आसपास के किसान भी गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन कर सकेंगे। दरअसल सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आईडी कुमरे द्वारा चांदकिया डैम के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाने में क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा और वर्तमान कार्यपालन यंत्री श्री जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब इस डैम के निर्माण कार्य को लेकर डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब इंतजार है तकनीकी स्वीकृति का। इसके लिए डीपीआर मुख्य अभियंता नर्मदापुरम को भेजी जा रही है। चांदकिया क्षेत्र में तवा डैम का पानी नहीं पहुंच पाने से लगभग 550 हेक्टेयर भूमि असिंचित थी, जिससे कि यहाँ के किसानों को भी कोदो कुटकी से ही पेट भरना पड़ रहा था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बोर भी नहीं हो पाते। बोर होते भी तो सफल नहीं होते, इसलिए इस बहुप्रतीक्षित मिनी डैम का क्षेत्र के किसानों को लंबे समय से इंतजार था। किसानों द्वारा क्षेत्रीय विधायक से मांग की गई थी, तब उन्होंने शासन स्तर पर प्रयास करते हुए मिनी डैम की स्वीकृति दिलाई। अब सभी किसान अपनी अपनी ज़मीन पर गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन कर सकेंगे। सिंचाई विभाग ने चांदकिया डैम के निर्माण के लिए 18 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस डैम में पानी का सोर्स पहाड़ का कैचमेंट एरिया होगा।
14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के इस डैम में 3.7 मिलियन घन मीटर जल भराव की क्षमता रहेगी, अर्थात 40 लाख घन मीटर पानी डैम में एकत्रित किया जा सकता है, जिसके निर्माण की मांग लंबे समय से क्षेत्र के किसानों द्वारा की जा रही थी। अब जल्द ही उनका सपना पूरा हो सकेगा। इस संबंध में जब विधायक प्रेमशंकर वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह बहुप्रतीक्षित योजना थी, क्षेत्र के किसानों को कोदो कुटकी से मुक्ति मिल सके, इसलिए मिनी डैम का प्रस्ताव शासन को भेजकर स्वीकृति दिलाई गई है। डैम के निर्माण से क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, उनकी भी फसलें खेतों पर लहलहाएंगी। इस संबंध में जब कार्यपालन यंत्री श्री जैन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मिनी डैम निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार हो चुकी है, अब तकनीकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद डैम निर्माण का काम पूरा किया जाएगा। अगले साल 2023 से फसलों की सिंचाई भी शुरू हो जाएगी। यह डैम क्षेत्र के किसानों के लिए हरियाली का पर्याय बनेगा। आने वाले समय में पेयजल की सप्लाई भी इसी डैम के माध्यम से करने का प्रयास होगा। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 से 7 नवंबर के मध्य नगर में स्वच्छता विभाग विशेष सफाई अभियान चलाएगा। जो वार्ड इन 7 दिनों में सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा उसके मुकद्दम और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। यहाँ नगर पालिका परिषद सभागार में विशेष स्वच्छता अभियान को लेकर हुई बैठक में यह जानकारी स्वच्छता अमले को दी गई। बैठक में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे, स्वास्थ्य समिति के सभापति राकेश यादव, स्वच्छता निरीक्षक आर के तिवारी, स्वच्छता अभियान में सहयोगी टीम लीडर सुनील यादव, कृपाल सिंह चौहान सहित विभिन्न वार्डों के मुकद्दम सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही स्वच्छता अमले की नई जैकेट भेंट की गई, जो उनको अभियान के दौरान धारण करके रखना अनिवार्य होगा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे ने सफाई दरोगा और कर्मचारियों से कहा कि वे वार्डों में अधिकतम सफाई के प्रयास करके जीरो कंप्लेंट वार्ड बनाने की दिशा में काम करें। मुकद्दम को कहा कि वे मित्रवत व्यवहार के साथ कर्मचारियों से काम कराएं, यदि कोई व्यवहारिक कठिनाइयां हैं तो उन्हें सुने। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से कहा कि यदि नगर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा तो इसका श्रेय आपको ही मिलेगा, हमें भी आप पर गर्व होगा। स्वच्छता विभाग के सभापति राकेश यादव ने बताया कि एक प्रकार से वार्डों की परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होना है। जो वार्ड सबसे ज़्यादा स्वच्छ होगा उनके मुकद्दम और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। विशेष सफाई अभियान के दौरान अध्यक्ष के अलावा वे स्वयं सीएमओ और एसडीएम भी वार्ड में औचक निरीक्षण करेंगे। आम जनता से पूछेंगे कि वार्ड में झाड़ू लगती है या नहीं, नालियों की सफाई कब कब होती है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ अन्य निर्देश भी दिए जिसमें इच्छा शक्ति मजबूत कर ले, लापरवाही ना हो, यूनिफॉर्म पर नहीं मिले तो कड़ी कार्यवाही होगी। मेहनत करें, इस बार 3 स्टार सिटी बनाना ही है। जो भी शिकायत आती है निराकरण तत्काल करें। स्वच्छता अभियान से दिल से जुड़कर काम करें। स्वच्छता विभाग की बैठक आने वाले जो सरकार के महत्वपूर्ण दिवस आ रहा है, 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसमें जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जो विशेष पखवाड़ा विशेष अभियान चल रहा है, विभिन्न उत्सव मनाए जाने वाले हैं, उसमें सफाई भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो सफाई के उत्सव को हम कैसे इस शहर में उत्सव के महोत्सव के रूप में बदलें, उसको लेकर इस रणनीति के तहत यहाँ पर विचार विमर्श के लिए सभी स्वच्छता सुपरवाइजर के साथ बैठक रखी गई, ताकि आने वाले समय में स्वच्छता सर्वे भी होना है और हमें इटारसी को प्रदेश में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम नंबर पर लाना है। इस उद्देश्य और संकल्प के लिए इन सब के साथ बैठक रखी गई, इनकी समस्याएं सुनी गई और उन्हें जो जैकेट है वो भी प्रदान की गई, ताकि पूरे शहर में जब सफाई कर्मी स्वच्छता दूत हमारे निकलें तो उन्हें शहरवासियों को पता हो कि ये नगर पालिका परिषद के स्वच्छता दूत है, सफाई अभियान का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को जो है उससे हमने 7 दिन का एक अभियान चलाया है स्वच्छता का, जो निरंतर जारी रहेगा। 7 दिन का हमारा एक कंपटीशन है जिसमें सारे मुकद्दमों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने वार्डों को स्वच्छता में अव्वल बनाएं और जो सबसे अच्छा वार्ड होगा उसे 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा, उस वार्ड के मुकद्दम को प्लस उस वार्ड के कर्मचारियों को। और इस अभियान को हम निरंतर जारी रखेंगे। स्वच्छता अभियान 2023 को इटारसी को अव्वल बनाने का हम प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता व नर्मदापुरम जिला कांग्रेस मीडिया विभाग प्रभारी राष्ट्रमंत्री के उपाध्याय ने जारी बयान में आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश नित नए घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए जाना जा रहा है। मध्य प्रदेश में हर योजना में हर कार्य में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलुपाध्याय ने बताया कि किसानों के लिए यूरिया भेजी जाती है तो वह रास्ते से ही गायब हो जाती है। बच्चों के लिए पोषण आहार भेजा जाता है, वह रास्ते से ही गायब हो जाता है। जिस पोषण आहार का उत्पादन तक नहीं होता है, जिसका परिवहन नहीं होता है, उसको भी कागजों में दिखा दिया जाता है और करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं। राशन दुकानों से अनाज वितरण में हेराफेरी हो जाती है। इसी प्रकार जनता के करोड़ों रुपए फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाते हैं। श्री उपाध्याय ने बताया कि जब मध्य प्रदेश सहित जिलों में एक नया फर्जीवाड़ा और घोटाला सामने आया है और वह है खिलौना घोटाला। प्रदेश की जनता ने देखा था कि किस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 मई 2022 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठेला लेकर सड़कों पर घूमकर कई ट्रक भरकर खिलौने व सामग्री आंगनवाड़ियों के बच्चों के लिए एकत्रित किए थे। इसी प्रकार 31 मई को इंदौर में भी मुख्यमंत्री ठेला लेकर खिलौना एकत्रीकरण के लिए घूमे थे। प्रदेश के कई जिलों में भी भाजपा के अनेक जनप्रतिनिधियों संगठनों ने इसी प्रकार खिलौना एकत्रीकरण का अभियान चलाया था। उस समय यह भी दावे किए गए थे कि यह एकत्रीकरण के दौरान कई ट्रक भरकर खिलौने व बच्चों के लिए सामग्री एकत्रित हुई है। कई लोग आंगनबाड़ियों को गोद लेने के लिए भी आगे आए हैं, लेकिन अभी भी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उक्त खिलौने व सामग्री आंगनबाड़ियों तक नहीं पहुंचे। कांग्रेस इस संबंध में प्रदेश सरकार व नर्मदापुरम के जिला नगर प्रशासन से कुछ सवाल पूछ रही है। इस खिलौना एकत्रीकरण अभियान के तहत कुल कितने ट्रक भरकर सामग्री व खिलौने एकत्रित हुए थे, साथ ही कुल कितनी राशि इस अभियान के तहत एकत्रित हुई थी, यह खिलौने सामग्री व राशि कहाँ है, किस आंगनबाड़ी को भेजी गई, यह जानकारी भी सार्वजनिक हो। सरकार के इस अभियान के अंतर्गत अभी तक जिले में कितनी आंगनबाड़ियों को किन किन लोगों ने गोद लिया है, किन किन आंगनबाड़ियों पर कुल कितनी राशि सुधार के लिए खर्च की गई है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक हो। आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, जिले में इस अभियान के बाद कुल कितनी राशि आंगनबाड़ियों के सुधार पर खर्च की गई है और यह राशि किस मद से और कहां से ली गई। अगर एकत्रित किए गए खिलौने व सामग्री आंगनबाड़ियों तक नहीं पहुंचे तो वह कहां गए हैं, यह जानकारी भी सार्वजनिक हो। यह अभियान सिर्फ उसी दौरान चला, बाद में यह क्यों नहीं चला, क्या आंगनबाड़ियों की दशा सुधर गई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलुपाध्याय ने कहा कि हमने देखा कि कई आंगनबाड़ी से सामग्रियों व खिलौने के चोरी का मामला भी सामने आया था और अभी तक कई आंगनबाड़ियों तक यह सामग्री पहुंची भी नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में एक नया खिलौना घोटाला सामने आया है। कांग्रेस इस मामले में यह लड़ाई को लड़ेगी क्योंकि यह आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ एक बड़ा मजाक है। प्रदेश की भाजपा सरकार व जिला नगर प्रशासन इन सवालों के जवाब दे। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में सिंधु विकास समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 30 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 11:30 बजे से संत कवरराम सिंधु भवन सिंधी कॉलोनी में किया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष मनोहर राचंदानी, सचिव नरेश मेघानी एवं कोषाध्यक्ष श्रीचंद चावला ने बताया कि सिंधु विकास समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 30 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं विशेष अतिथि के रूप में पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद धर्मदास मिहानी उपस्थित होंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही सिंधियत पर प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सही जवाब देने पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं 5 लकी ड्रॉ पुरस्कार दिए जाएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जो है न्यूज़ के साथ। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर नए कलेक्शन के साथ दूल्हा दुल्हन स्पेशल कलेक्शन भी हमारे शोरूम पर उपलब्ध है। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चैलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चैलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001
9407558552. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुर्मी समाज के प्रकाश पुंज देश के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय समाज संगठन द्वारा विराट जल कलश यात्रा नर्मदापुरम से इटारसी तक निकाली जाएगी।
इधर सरदार पटेल की जयंती को लेकर तारा रोड़ा ग्राम सरपंच पति पप्पू पटेल एवं सामाजिक सदस्य नवल किशोर चौधरी, दिलीप चौरे, राम नारायण पटेल, पूरन लाल चौधरी सहित अन्य सदस्यों ने गांव-गांव पहुंचकर सामाजिक सदस्यों को जयंती मौके पर निकाली जाने वाली वाहन रैली में शामिल होने की अपील की है। पप्पू पटेल के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर वाहन रैली निकाली जाएगी। समाज संगठन के सदस्यों ने बताया कि 31 अक्टूबर दिन सोमवार को जिले भर के संगठन सदस्य एवं सामाजिक जन प्रातः काल 7 बजे मां नर्मदा के सेठानी घाट पर एकत्रित होंगे, जहां पूजा अर्चना के पश्चात 51 किलो के ताम्रपत्र में मां नर्मदा का जल भरा जाएगा और फिर यहीं से यह जल कलश यात्रा प्रारंभ होगी। नर्मदापुरम के नगरीय क्षेत्र का भ्रमण कर यह यात्रा वाहन रैली में तब्दील हो जाएगी। यहां से नगर इटारसी की सीमा पर प्रिंस गार्डन में यात्रा का कुछ समय विश्राम होगा। इसके उपरांत सुबह 9:30 बजे यह ब्रॉड जल कलश यात्रा पुनः प्रारंभ होगी, जो खेड़ा क्षेत्र एवं ओवरब्रिज के रास्ते नगर इटारसी में प्रवेश करेगी। यहां महात्मा गांधी मार्ग से जयस्तंभ चौक पहुंचेगी और यहां से अन्य मार्गों का भ्रमण करते हुए यह 21 किलोमीटर लंबी सरदार पटेल जल कलश यात्रा सरदार पटेल सतरस्ता न्यास कॉलोनी पहुंचकर संपन्न होगी, जहां समस्त सामाजिक जनों की उपस्थिति में संगठन द्वारा सामूहिक रूप से अपने अखंड पूर्वज प्रकाश पुंज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का नर्मदा जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना एवं माल्यार्पण किया जाएगा। कुर्मी समाज संगठन ने सभी समाज के आमजनों व गणमान्य जनों से देश के लौह पुरुष की इस मिसाल जल कलश यात्रा में शामिल होने की अपील की है। आज सरदार पटेल की जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में समाज के सरपंच ग्राम तारोड़ा के सरपंच पति पप्पू पटेल, नवल किशोर चौधरी, दिलीप चौरे, पूरन लाल चौधरी, श्रवण चौधरी उपाध्यक्ष कुर्मी समाज ने ग्राम धौखेड़ा से ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसे तारोड़ा, लोहारिया, पानबर्री, रामपुर, गजपुर, रूपापुर, चिल्लई, गुर्रा स्टेशन, कांदई, दमदम, सनखेड़ा में समस्त सामाजिक बंधुओं को निमंत्रण और पत्रक बांटे। समाज के सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा के साथ इस सराहनीय काम का बड़े आदर सम्मान के साथ सबका सम्मान किया। इटारसी नगर के समस्त स्वजाति बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिला चौरिया कुर्मी क्षत्रिय समाज नर्मदापुरम के इस कार्यक्रम में शहर के सभी लोग प्रिंस गार्डन ग्राम धौखेड़ा रोड पे भैरव बाबा के पास सुबह 9 बजे आएँ और वहां से रैली की शुरुआत करें। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर भारतीय हिंदू धर्म समाज का प्रमुख वार्षिक त्योहार छठ पूजा पर्व 28 अक्टूबर से नहाय खाए परंपरा निर्वहन के साथ प्रारंभ हो गया। 29 अक्टूबर को खरना के साथ ही विधि विधान से पूजन अर्चन की गई। शहर में छठ पूजा सूर्य षष्ठी पर्व का मुख्य समारोह रविवार 30 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से पथरौटा नहर के तट पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार की शाम पथरौटा नहर के किनारे स्थित छठ पूजन के लिए सालों से बने धार्मिक स्थल की विशेष साफ सफाई एवं तैयारी की गई है। हिंदू धर्म उस सागर के समान है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, उसकी थाह कोई नहीं ले सकता। इस धर्म के सैकड़ों ग्रंथ और हजारों त्योहार हैं, जिन्हें अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग हिंदू धर्म समाजों द्वारा मनाया जाता है। इनमें से कुछ बड़े त्योहार ऐसे हैं जो जन आस्था के प्रतीक हैं और इनकी प्रसिद्ध पहचान वैश्विक स्तर पर बनी हुई है। इन्हीं बड़े त्योहारों में से एक है छठ पूजा का पर्व, जो हिंदू धर्म पंचांग के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठवीं तिथि यानी छठवें दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे सरल नाम छठ पूजा का दिया गया है। इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि छठी मैया सूर्यदेव की मानस बहन है। यह छठ पूजा पर्व वैसे तो देश के एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र उत्तर भारत का पर्व है और वहीं पूर्ण जन आस्था के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी पहचान पिछले 2 दशकों में पूरे देश में बन गई है। चूँकि देश के हर हिस्से में उत्तर भारतीय समाज बसा हुआ है, इसलिए अब यह पर्व विदेशों में इंडोनेशिया के साथ ही भारत देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में भी छठ पूजा का यह पर्व जन आस्था के साथ मनाया जाने लगा है। इस संबंध में जब उत्तर भारतीय समाज संगठन के अध्यक्ष रघुवंश पांडे ने बताया कि धर्म ग्रंथों में इसे सूर्य षष्ठी पर्व भी कहा जाता है। इसे 24 घंटे के कठिन व्रत और कठिन तप के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण नर्मदांचल क्षेत्र में सबसे बड़ा आयोजन इटारसी में ही होता है। यहाँ तवा जलाशय में निकली बड़ी नहर के पथरौटा पुल के पास नहर के दोनों तरफ तटों का निर्माण शासन द्वारा किया गया है। यहाँ पर छठ माता के चबूतरे बने हैं। यहाँ छठ पूजा के मुख्य दिवस पर सभी परिवार एकत्र होकर छठ पूजा में शामिल होते हैं। जो छठ मैया के उपासक होते हैं वह शाम के समय नहर की बहती जलधारा में स्नान कर और पानी में ही खड़े होकर डूबते हुए सूर्य की पूजा कर जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं। फिर पूरी रात नहर के तट पर ही भजन कीर्तन करते हुए प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर व्रत को छोड़ते हैं और उसी के साथ छठ पूजा का यह पर्व भी संपन्न हो जाता है। ये एक पौराणिक पर्व है, आस्था का महान पर्व ये है जो मुख्यतः बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से शुरू होकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ये दिवाली के छठवें दिन से प्रारंभ होकर 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व है। पहला दिन जो होता है चतुर्थी, चतुर्थी को नहाए खाए कहते हैं उसको, यानी जो व्रत करने वाले हैं वो संकल्प लेते हैं कि हे छठी मैया और हे सूर्य भगवान, हम आपके इस व्रत का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें। तो नहाए खाए के साथ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके शुरू करते हैं चतुर्थी को। पंचमी को खरना कहते हैं, जिस दिन मीठी भात बना करके दिन भर निर्जला रहेंगे और शाम को मीठा भात बना करके और प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद से फिर निर्जला व्रत शुरू रहेगा। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी जो मुख्य पूजा होती है वो शाम को नदी के किनारे जल के में खड़े होकर या जल के किनारे तालाब पर जहाँ भी जैसी व्यवस्था हो व्रती सूरज के डूबते सूरज की पूजा करते हैं और जल से उनका अर्घ देते हैं। उसके बाद से घर लौट करके आते हैं और घर में गन्ने का मंडप बना करके उसमें 6, 12, 24 जैसी सामर्थ्य हो दिए का मंडप कोसी भरते हैं, जिसमें दीपक जला करके मंडप में उसमें ऋतु फल जितने जो सामर्थ्य हैं, कद्दू, मूली, ये जितने सब चीज़ें हैं उसमें चढ़ाया जाता है और उसको कोसी भरना कहते हैं, कोसी भरते हैं। फिर रात को 2 बजे नहर पर जा कर के वही मंडप सजा करके और वही शिव क्रिया को दोहराते हैं और 2 बजे से लेकर के सूर्य देव के उगने तक अगले दिन यानी आखिरी दिन तक की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही सूर्योदय होता है गाय के कच्चे दूध के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दे करके और व्रत का समापन करते हैं। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती महोत्सव के अंतर्गत समाज के द्वारा नई गरीब कल्याण क्षेत्र स्थित प्रांगण में 4 दिवसीय जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महोत्सव के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें मेहंदी, रंगोली, हाउजी और अन्य प्रोग्राम शामिल रहे। इस दौरान हाउजी प्रतियोगिता में पहले एवं दूसरे नंबर पर 2 बालिकाएं रहीं और तीसरे नंबर पर दीपिका अनुराग चौक से विजेता रहीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथरौटा के समीप चावल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे से कोई जनहानि नहीं हुई है। यदि हादसे के दौरान यहां से कोई गुजर रहा होता है तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि ट्रक में क्षमता से अधिक माल लोड था, इसलिए वह अनियंत्रित होकर पलट गया। दीपावली स्नेह मिलन समारोह भीलट देव रिजॉर्ट में किया गया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा चिन्ह के दुपट्टे से सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। भाजपा कार्यकर्ता दिनेश महतो ने बताया कि यह कार्यक्रम दीपावली स्नेह मिलन समारोह शिवनी मालवा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है, जिसमें सभी भाजपा पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता दी। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में मुख्य रूप से विधायक प्रेमशंकर वर्मा, संतोष पारिक, रितेश
रिंकू जैन, शंभू सिंह भाटी, रघुवीर राजपूत, डॉक्टर विशाल बघेल, अजीत मंडलोई, अनिल बुंदेला, अशोक साहू, गंगाराम कलमे, रेवाराम गौर, चंद्रकांत चौरे, संजय तुमराम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री राम जी रावण को परास्त कर रावण को मृत्यु दिलाकर और सीता माता को लेकर अयोध्या लौटे थे, तो सारे अयोध्या वासियों को अपार खुशी हुई थी और उसी खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे, रोशनी की थी, पटाखे फोड़े थे और उसी याद में हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी क्या हमको एक बड़ी जीत नहीं मिली? कश्मीर में धारा 370 थी, रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज झगड़े होते थे, लोग रोज मारे जाते थे, वहाँ पे कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति रह नहीं सकता था। आज धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने हटाकर 35A को हटाकर और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं है? केसला ब्लॉक के जामुनडोल गांव के कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कुएं से निकाला। शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले कालाकर ग्राम निवासी 30 वर्षीय सतीश कुमरे का शव समीप के गांव जामुनडोल के सरकारी कुएं से पुलिस ने बरामद किया है। वह कुएं में कैसे गिरा इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि वह 27 अक्टूबर को शाम 7 बजे घर से निकला था। दूसरे दिन सुबह ग्रामीणों ने देखा कि उसका शव कुएं में तैर रहा है। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल का मौका मुआयना कर कुएं के पानी को खाली करवाया। इसके बाद मृतक के शव को बाहर निकाला गया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। चांदकिया मिनी डैम की डीपीआर तैयार, तकनीकी स्वीकृति का इंतजार। अगले साल पहली बार लहलहाएगी 550 हेक्टेयर भूमि पर फसल। सरदार पटेल जयंती पर निकलेगी विराट जल कलश यात्रा। नगरपालिका अध्यक्ष और सभापति ने ली सफाई कर्मचारियों की बैठक। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर चलेगा विशेष सफाई अभियान। 7 दिन रहेगी वार्डों में परीक्षा। 26 जनवरी को होगा सम्मान। ठेलों और ट्रकों पर एकत्रित करोड़ों के खिलौने आंगनबाड़ियों में क्यों नहीं पहुंचे? आखिर कहां गए यह खिलौने? पूछा केलू उपाध्याय ने। प्रबंधन के साथ ही कितना आया दान, कहां हुआ खर्च, पता चल सकेगा। शीतला माता मंदिर समिति को मिला पांडे और ओझा के रूप में नया अध्यक्ष। मनाया जा रहा है जन आस्था के प्रतीक सूर्य उपासना का पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।